कौन सी जगह पर हमें अपनी दुकान की शुरुआत करनी चाहिए? दुकान किस लोकेशन पे खोलनी चाहिए? इस समय यानी कि 2025 में वो कौन सी ऐसी अच्छी जगह रहेंगी अपनी खुद की दुकान को शुरू करने के लिए? आज के इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। भाई इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक से काफी सरल भाषा में ये समझाने वाला हूँ कि आपको अपने दुकान के लिए सही अच्छी लोकेशन कैसे ढूंढनी है। ठीक है, जो पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले टॉपिक में मैं आपको लोकेशन बताने वाला हूँ कि मतलब कुछ ऐसी 4-5 लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उस दूसरे टॉपिक में मैं ये बताऊंगा कि यार उस लोकेशन पे मान लीजिए आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया, ठीक है, जगह आपने ढूंढ ली। अब उस लोकेशन में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी होना कंपलसरी है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जो कि आपको काफी जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक से, जो कि है भाई लोकेशन, यानी कि सबसे अच्छी से अच्छी जगह, जो कि मैं आपको भाई 5 ऑप्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी दुकान की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आता है रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसे कि हम भाई सोसाइटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसे एरिया में ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसी सोसाइटीज और कॉलोनीज में आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत करनी चाहिए। और भाई इसी के साथ साथ अगर आप ऐसे एरिया में अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो इसमें आपको ये पहले से ही पता चल जाता है कि यार अगर मैं इस एरिया में दुकान खोलूंगा तो इस एरिया में पहले से ही 400 लोग या 500 लोग रहते हैं या फिर उनकी फैमिलीज रहती है। तो ऐसी जगहों पे आपको पहले से ही ये कंफर्म हो जाएगा कि यार मैं इस एरिया में दुकान खोल रहा हूँ, यानी कि मेरा टारगेट रहेगा 400 से 500 लोगों को एज अ कस्टमर बेस पे। ठीक है, यानी कि भाई इस बात का आपको अंदाजा लग जाता है कि इस एरिया में मैं अगर दुकान खोलूंगा तो इस एरिया में मुझे दुकान खोलने पर मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट के कस्टमर को टारगेट करना रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसी जगहों पे दुकान खोलते हो जैसे रेसिडेंशियल कॉलोनीज या फिर सोसाइटी। दूसरी लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कोऑपरेटिव ऑफिस या फिर गवर्नमेंट ऑफिस या फिर प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस के आसपास। ठीक है, ऐसी जगहों पे अगर अपनी शॉप ओपन करते हो तो यहाँ पे भाई कह सकते हैं कि ऐसी जगहों पे आपको आपके दुकान पर कभी भी सेल आपको डाउन जाती हुई देखने को नहीं मिलेगी। वो भाई कह सकते हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज या ऑफिस के आसपास ना आपको खाली कह सकते हैं कि संडे के दिन आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेल डाउन देखने को मिले, लेकिन हफ्ते के 7 दिन आपको मतलब जो दुकान की सेल है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसे एरिया में अगर आप दुकान खोल रहे हो वहां पे भाई डेली हजारों लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ऐसी जगह पे दुकान खोलने पर आपको डेली मतलब आपकी दुकान पे हमेशा बिजी ही रहने वाले हो और आपकी दुकान पे सेल भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। बस आपको अपने दुकान पे सामान को मेंटेन करके रखना होगा अगर आप स्कूल कॉलेज या किसी ऑफिस वाले एरिया के आसपास अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो। क्योंकि भाई ऐसी लोकेशन पे आपको अपने दुकान में सिर्फ सामान पे ध्यान रखना है कि सामान पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके दुकान पर सेल्स ऑटोमेटिक होगी। उसके बाद भाई जो तीसरी लोकेशन है वो है भाई बाजार या फिर मार्केट। देखो भाई आप लोगों को बाजार या मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस ना मालूम हो। बाजार भाई उसे कहते हैं जो कि हफ्ते में किसी पर्टिकुलर 1 से 2 दिन पे लगती है। और भाई मार्केट उसको कहते हैं जहां पे जैसे कि मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर की एक रेंज में बहुत सारी दुकानें परमानेंटली बनी होती है, सड़क के इस बार भी सड़क के उस पार भी। तो ऐसी जगहों को हम मार्केट बोलते हैं। और जो बाजार वाला एरिया होता है वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाजार या फिर मार्केट दोनों में से किसी ऐसी जगह पे अपनी शॉप की ओपनिंग करनी है जहां पे आपको कोई फिक्स्ड कस्टमर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप कोई भी टारगेट कस्टमर नहीं कर सकते कि यार मेरे इतने कस्टमर हैं। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कस्टमर देखने को मिलने वाले हैं। देखो अगर आप बाजार में दुकान खोलते हो तो वहां पे भाई हफ्ते में कोई ना कोई 1 से 2 दिन मार्केट जरूर लगती होगी। अरे जैसे मान लेते हैं कि सब्जी की बाजार लगती होगी, तो ऐसे जगहों पे उस दिन ही ज्यादा बिक्री होती है अगर आप बाजार वाले एरिया में दुकान खोलते हो तो। और यहाँ पे भाई सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स्ड कस्टमर बेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कस्टमर मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजार में भाई काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो यहाँ पे आपकी सेल काफी ज्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि दूसरा जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उस बात का भी ध्यान आपको सभी लोकेशन पे रखना है। ठीक है, कि वो फैसिलिटी उस लोकेशन पे मिल रही है या नहीं। तो वीडियो का पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वहीं इसी की जगह पे अगर आप मार्केट में दुकान खोलते हो तो मार्केट में दुकान खोलने पर आप एक फिक्स्ड एरिया में सेटल हो जाते हो। ठीक है, आ जाता है कि दिल्ली में सदर बाजार में इनकी दुकान है, तो सदर बाजार एक मार्केट है। ठीक है, तो उस जगह में जैसे कि आपका नाम सेट हो जाता है कि हाँ इनकी दुकान इस जगह पे है, तो वहां पे भी काफी अच्छे चांसेस है कि दुकान आपकी अच्छी चल सकती है। ठीक है, लेकिन वहां पे भाई मैटर ये करता है कि आपके कंपटीशन कितने ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मार्केट में अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो वहां पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा हो सकता है, जिस वजह से हो सकता है कि ऐसा भी होगा कि आपकी दुकान पे सेल ही उतनी ज्यादा ना हो जितनी होनी चाहिए।
तो भाई ऐसा अगर ना हो तो इसके लिए मैं आपको आगे एक पॉइंट बताने वाला हूं, उस पॉइंट का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये चीज आपके साथ नहीं। उसके बाद भाई जो चौथी लोकेशन है, चौथी लोकेशन भाई सबसे ज्यादा आसान लोकेशन है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हिंदी में कहूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हम कह सकते हैं बस अड्डा या फिर रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऐसी जगहों पे क्या है, अगर आप अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कस्टमर मिलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाई ज़्यादातर बस अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन या फिर टेम्पो स्टैंड के आसपास पहले से ही बहुत सारी दुकानें होती हैं। बस डिफरेंस ये रहता है, कोई दुकान सड़क के उस पार है, कोई दुकान सड़क के इस पार है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे भी अगर आप अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो यहाँ पे भी आपको आपकी दुकान पे सेल काफी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। और भाई अगर आप ऐसी जगहों पे अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो हो सकता है कि 2 से 3 मिनट के लिए भी आप अपनी दुकान पर खाली नहीं बैठ सकते। पब्लिक का आना जाना इतना रहता है कि आप अपने दुकान में ही काफी ज्यादा बिजी रहोगे। उसके बाद भाई जो 5वीं नंबर की लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस लोकेशन को मैं आपको बताता हूँ तो आप लोग यही कहोगे यार ये गलत लोकेशन बता रहा है, ऐसे जगह पर दुकान नहीं शुरू करनी चाहिए। देखो भाई आप ये सोच रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुन लो। अभी जो मैं आपको लोकेशन बताने वाला हूँ, इस लोकेशन को मैं जब आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ये बहुत गलत जगह बता दिया, लेकिन भाई वो गलत जगह आपको इस समय लग रहा होगा, आने वाले 6 से 7 महीने बाद या फिर 1 साल बाद वो जगह आपके लिए अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तब आप याद करोगे कि नहीं यार लोकेशन अच्छी बताया था। प्लॉट बिकते हैं, एक अपार्टमेंट बिकता है, तो ऐसी जगहों में क्या है, दुकान काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब कम इसलिए होती है क्योंकि भाई वहाँ पे ज़्यादा कोई फैमिली अभी रहने के लिए आई नहीं है, कोई फैमिली यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है, या फिर किसी प्लॉटिंग वाले एरिया में जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, ऐसी जगह पे अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हो या फिर कोई दुकान खरीदते हो या फिर आप दुकान उसी जगह पे रेंट पे करते हो, तो ऐसी जगहों पर अगर आप अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब कह सकते हैं कि सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगी, क्योंकि ऐसे एरिया में अगर आप दुकान खोल रहे हो जहाँ पे आने वाले 1 साल में या फिर 2 साल में या फिर आधे साल में ही पब्लिक मतलब जो पब्लिक है वो रहना स्टार्ट करने वाली है उस जगह में, तो वहां पे आपकी सेल दोबारा बढ़ सकती है आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप ऐसे एरिया में आप अपनी दुकान की शुरुआत करते हो तो शुरुआती के कुछ दिनों में ही आपकी दुकान पर उतनी अच्छी सेल नहीं होने वाली है, क्योंकि आप एक ऐसे एरिया में अपनी दुकान की शुरुआत कर रहे हो जो कि अभी ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में काफी ज्यादा ही ग्रो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक ऐसे एरिया में दुकान खोलने वाले हो, मतलब एक कोई प्लॉट का साइज है, आप ऐसे प्लॉट वाली सोसाइटी में या फिर दुकान खोले हो जहां पे अभी मुश्किल से कह सकते हैं 10 से 15 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे जो मेंबर हैं उन्होंने अपने प्लॉट को या मकान को खरीद के तो रख लिया है, लेकिन वहाँ पे अभी वो शिफ्ट नहीं किया है। यानी कि कह सकते हैं कि आप ऐसे जगह पे दुकान खोलोगे तो आपको 10 से 15 फैमिलीज को ही टारगेट करके अपनी दुकान की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन वही चीज़ आने वाले समय में, क्योंकि भाई वो 15 से बढ़ के वहाँ पे 20 से 25 या फिर 30 फैमिली भी रहना स्टार्ट कर सकती है आने वाले समय में, तो ऐसे में क्या है आपकी दुकान की सेल्स भी वहाँ पे बढ़ने वाली है। तो ये ऐसी जगहों पर अगर आप अपने दुकान की शुरुआत करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहता है फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि भाई आपकी दुकान पहले से ही वहाँ पे जम चुकी होगी, और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर अगर आने की कोशिश भी करेगा बाद में या फिर 2 से 3 साल बाद, तो उसको भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा वहां उस जगह पे सेटल होने में। और आप क्या है, आपकी दुकान अभी से ही सेटल हो जाएगी तो आपको काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी अपनी दुकान को ग्रो करने में। तो भाई ये 5 लोकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा टॉपिक बता देता हूँ कि अगर आप 5 लोकेशन में से कोई भी एक लोकेशन अपने लिए डिसाइड कर रहे हो कि इस लोकेशन पे आपको अपनी दुकान की शुरुआत करनी है, तो उस लोकेशन पे ये 5 फैसिलिटीज जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले आता है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भाई आप जिस भी एरिया में या फिर जिस भी लोकेशन पे आप अपनी दुकान ढूंढे हो या फिर सेलेक्ट किए हो, यानी कि भाई आपको अपने दुकान की जगह काफी अच्छी रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके दुकान का साइज होना चाहिए 10 बाय 15 या फिर 15 बाय 10, ऐसे करके भी आपकी दुकान का साइज एक सही तरीके से होना चाहिए ताकि आपकी दुकान में सारा कुछ सामान आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपकी दुकान में बिजली का भी कनेक्शन होना चाहिए, पानी का भी कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और दुकान में अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। जब आप दुकान फिक्स करो तो दुकान के अंदर जाकर के दुकान की मतलब लंबाई और चौड़ाई देख लो। मतलब एक दिमाग में ये रखना है कि दुकान ऐसी होनी चाहिए कि दुकान में एक कार सही तरीके से पार्क कर दे, इतने भर की जगह होनी चाहिए। अगर उतनी जगह है कि एक कार आप दुकान के अंदर खड़ी करके पार्क कर सकते हो तो वो दुकान काफी ज्यादा सही है जगह के मामले में, ठीक है। उसके बाद भाई जो दूसरा पॉइंट है वो है कस्टमर फ्लो, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ जगह पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट कस्टमर देखने को मिलेंगे और कुछ जगह पे आपको अनलिमिटेड कस्टमर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको लोकेशन सेलेक्ट करते वक्त डिसाइड करना है कि यहाँ पे मुझे कस्टमर फ्लो कैसा देखने को मिल रहा है। उसके बाद भाई तीसरा पॉइंट है कंपटीशन। आपने लोकेशन तो डिसाइड कर ली है, तो लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको ये वहां पे घूम के या फिर टहल टहल के ये जरूर पता करना है कि यहाँ पे पहले से ही और कितनी दुकानें हैं, ठीक है। ये चीज अगर आप पता करते हो तो आपको इस चीज की जानकारी रहेगी कि यार मेरे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटर के हिसाब से मुझे अपनी दुकान को ग्रो कैसे करना रहेगा। तो इस चीज की जानकारी आपको पहले से ही हो जानी चाहिए। भाई यहाँ पे काफी सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि आप
में से काफ़ी सारे लोग ये देख मतलब एरिया भी सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि हाँ मतलब दुकान तो है पहले से ही। भाई वो दुकान नहीं है, वो आपके कंपटीशन है। यानी कि 5 दुकानें अगर उस एरिया में पहले से ही हैं और आप उसी जगह पे अपनी दुकान शुरू करने जा रहे हो, यानी कि छठी दुकान हो जाएगी। तो यानी कि इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है कि आपकी दुकान पे सेल ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले से ही वो 5 दुकानदार अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अब आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाने के लिए आए हो, तो आपको पोजीशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है, उस मार्केट में, उस एरिया में। तो आप कोशिश यही करिए कि आप जिस भी लोकेशन पे आप अपनी दुकान की शुरुआत कर रहे हो, वहाँ पे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा दुकान नहीं होनी चाहिए आपकी कैटेगरी में, या फिर जिस भी कैटेगरी की आप दुकान शुरू कर रहे हो उसमें, ठीक है। उसके बाद भाई जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है रेंट या ओनरशिप। ये दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। देखो भाई, अगर आप दुकान शुरू करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके पास पहले से ही जगह है, पहले से ही दुकान है, या फिर है नहीं जगह है, आप उस पर दुकान बनवाना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका ज़्यादा पैसा लग सकता है, बजट मतलब ये हो सकता है जितना आपका बजट हो उतना तो आपका दुकान बनवाने में लग जाएगा। वहीं पे अगर आप किराए पे दुकान लेते हो, तो किराए पे दुकान आपको कौन सी अच्छी लोकेशन पे मिल रही है, अच्छी दुकान मिल रही है या नहीं, ये चीज़ भी आपको सेलेक्ट करना रहेगा अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, और लोकेशन ढूंढने के बाद उस लोकेशन पे क्या क्या फैसिलिटी हमें वहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।